2/3। तो ध्यान देना यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से बस ऑब्जर्व करना है। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ये 8x का क्यूब है, डिवाइड का साइन है, 125y का क्यूब, और यहाँ पे पावर क्या हमारे पास 2/3। इसको कैसे लिखोगे वो समझना। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8x का क्यूब लिखे, ठीक है, डिवाइड है, अपॉन बना दी यहाँ पे, और इसको लिख दिए 125, और ये हो गया तुम्हारा y का क्यूब, होल पे पावर क्या हमारे पास 2/3। कोई दिक्कत है तो बताओ। हम बोले थे पावर जब भी होगा ना तो उसका डिनोमिनेटर चेक करना। पावर का डिनोमिनेटर तुमको क्या दिख रहा है 3, तो ऐसा हम लोग इसको बना दे कि इसका भी पावर 3 आ जाए, कि 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वो समझ में आ रहा है। अब बताओ 8 को देखो, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरा करो। 8 का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो क्या ये 2 का क्यूब हुआ हमारा, तो ये x का क्यूब है पहले से, क्या इसको हम लोग 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, अभी लिख देंगे। ऐसे 125 किसका क्यूब होगा, 5 का, तो इसको 5y का क्या लिख देंगे, होल क्यूब। तो इस पूरे का हम इसको लिख दे रहे हैं होल क्यूब, लिख सकते हैं पूरे का होल क्यूब। होल पे पावर क्या था हमारे पास 2/3, होल पे पावर क्या था हमारे पास 2/3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है। क्या ये 3 से 3 तुम्हारा चला जाएगा, ठीक है। अब देख के बताओ, अब 2x/5y का क्या लिखा गया, होल स्क्वायर, क्या लिखा गया है, होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, x का स्क्वायर हो गया, और नीचे 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर। कोई डाउट पहले वाले पार्ट में किसी को, बस देखते जाना अभी, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा a प्लस बी होल पे पावर हो गया -1, फिर डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, a पे पावर -1 प्लस b पे पावर -1। ध्यान से देखना यहाँ पे, हाँ फोकस करें यहाँ पे, यहाँ देखो, सबसे पहले a प्लस बी होल पे पावर माइनस है, पावर माइनस होता है तो क्या करते हो, रेसिप्रोकल, क्या करते हो, रेसिप्रोकल। इसको लिखना होगा तो क्या 1 में a प्लस बी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये बताओ, लिखेंगे ना 1 में a प्लस बी। ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट हम ऐसा बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ अलग अलग पे पावर दिया गया है, a पे पावर -1 है, पावर माइनस है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो इसको क्या लिख दोगे 1/a, और इसको क्या लिख दोगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 1 में a प्लस बी इंटू में ब्रैकेट के अंदर आओ, क्या ब्रैकेट में a और b का एलसीएम क्या आएगा, ab, क्या आएगा ab, a से a चला जाएगा, b में 1 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा b, b से b चला जाएगा, a में 1 का करोगे आ जाएगा a। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन हम लिखे हैं ना, जब भी तो मौका है तभी लिखना है, तो फिर आप खाने से पहले देखो क्या करना है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, इनका वाला होमवर्क चेक करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। अभी आगे देखो, अब बीच में भाई वो मत करना, एकदम फोकस होके देखो ना, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको देखो, ये a प्लस बी लिखा गया है, और मल्टीप्लाई में ये भी a प्लस बी ही तो है हमारा, बस b प्लस a लिखा गया ना, बस रिवर्स किया गया है। अब 1 + 2 को अगर तुम 2 + 1 लिखोगे तो गलत माना जाएगा, नहीं ना, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। 1 + 2 को जोड़ोगे तो भी 3 आएगा, 2 + 1 को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। ये a प्लस बी है, और यहाँ क्या है b प्लस a। क्या ये पूरा पूरा पार्ट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1, और नीचे क्या बचा ab, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को। चलिए थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। लिखा गया 5 पे पावर n + 3 माइनस 6 इंटू में 5 पे पावर n + 1, नीचे आओगे, लिखा गया 9 इंटू में 5 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n इंटू में 2 का स्क्वायर। चलिए एक बार सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, ये भी अच्छा सवाल है जो कि दिख रहा है। पहले हमको एक बात बताओ कि जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं हम लोग, याद आ रहा है ना, पहला लॉ क्या था, यही था ना हमारे पास कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होगा पावर क्या होगा, ऐड होगा। अब इसको तुम चेक करो, पहले ऊपर क्या लिखा गया है, पहला 5 पे पावर क्या लिखा गया, n + 3, क्या लिखा गया है 5 पे पावर क्या लिखा गया, n + 3, है ना। तो ध्यान से देखना, क्या हम 5 पे पावर n + 3 को जो बोला ऑब्जर्व करना, ये लिख सकते कि नहीं, क्या 5 पे पावर n को हम लिख सकते 5 पे पावर n इंटू में 5 पे पावर 3, लिख सकते कि नहीं, बस हमको पहले ये बताओ। देख लो, अगर लगाओगे तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है हमारा, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो 5 पावर क्या आएगा, n + 3, लिख सकते हैं ना इसको। चलो माइनस है यहाँ पे 6 है, इसको रहने दो। चलो ऐसे इसको बताना, ये 5 पावर लिखा गया n + 1, क्या लिखोगे, जैसे इसको हम ब्रेक किए है ना वैसे इसको ब्रेक करके बताओ क्या लिखोगे, 5 पे पावर 1, नॉर्मल 5 भी लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो ठीक है, नीचे हम लोग अभी कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा हम उतारने जा रहे हैं, ठीक है। चलो बताओ क्या क्या दिख रहा है, बताओ 9 इंटू में
2 का स्क्वायर तो लिख सकते हो ना, 2 का स्क्वायर क्या लिख दे 4। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है, अब आगे देखना, ऊपर ध्यान से देखना, ये माइनस का साइन है, माइनस के पहले देखो और माइनस के बाद देखो, क्या तुमको सेम दिख रहा है? ये बताओ बस, क्या सेम दिख रहा है? बस 5 पे पावर n तुमको सेम दिखेगा दोनों साइड में, यही है ना हमारे पास सेम। अगर दोनों तरफ है हमारे पास तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो चलो 5 पे पावर n हम जैसे कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखने जा रहे हैं पहले, है ना। बोलो यहाँ क्या है? 5 का क्या क्यूब, 5 पावर 3 का मतलब 5 को तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पे पावर 3 का मतलब हो गया 125। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन हो चुका हमारा। ये क्या है? 6 और ये क्या है? 5 पावर 1। 5 पे पावर 1 का मतलब तो 5 हुआ, 6 5 जा कितना आ गया? 30। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 30। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नीचे आओगे, वापस नीचे देखो, माइनस के पहले देखो, माइनस के बाद देखो, दिख रहा है कुछ सेम कॉमन निकाल सकते हो? 5 पे पावर n, है ना। जैसे कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में बताना क्या बचेगा? 9 माइनस क्या, यही बचेगा ना। ठीक है, क्या 5 पे पावर n से 5 पावर n कट गया हमारा? ठीक है, 125 में से अगर तुम 30 को माइनस करोगे कितना आएगा? 95। ठीक है, यही आएगा ना हमारे पास। 9 में से 5 जाएगा कितना? 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 5। क्या 5 से इसको काट सकते हैं हम लोग? 5 1 जा 5, 4 और 5, 5 9 जा 45। कितना आंसर आ रहा है? 19। तो क्या ये अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? देखो लॉस कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए, ये कौन सा पार्ट था? वो थर्ड। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। 3x का स्क्वायर होल पे पावर दिया गया -3 इंटू में x पे पावर 9 और होल पे पावर दिया गया 2/3। यही है हमारे पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जो कि आसान सवाल है हमारे पास। यहाँ देख के बताओ, पावर माइनस है, क्या करोगे? रेसिप्रोकल। क्या लिखोगे इसको? बोलो। 1/में 3x का स्क्वायर होल पे पावर क्या आ जाएगा? 3, ये आएगा ना, इनटू में यहाँ देखना, 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या कर सकता है? ये 3 2 जा कितना आ जाएगा? ये पावर 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पे चेक करो, 1 का क्यूब तो 1 आ जाएगा, नीचे आओ, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27। और ये x का स्क्वायर है ना, और ये पावर है, तो पावर पे पावर होता तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा यहाँ भी क्या आ जाएगा? 6, और ऊपर क्या है? x की पावर 6 है, क्या ये कट जाएगा? तो ऊपर 1 और नीचे क्या? 27। यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है, ये था यार तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा था? थर्ड में यार देखो 4 पार्ट थे, चारों का चारों पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, जहाँ इवेल्युएट करना है। पहला पार्ट लिखा गया हमारा, इसमें भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है अंडर रूट में 1/4, ठीक है, प्लस में 0.01 पे पावर है हमारे पास -1/2, फिर -27 और होल पे पावर है हमारे पास 2/3। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला रूट में लिखा गया क्या? 1/4। 1 किसका स्क्वायर रूट होता है? मतलब 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1, है ना। तो हम बाहर निकालेंगे 1 को तो 1 ही लिखेंगे। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। रूट के बाहर आएगा, आ जाएगा 2। हो गया यहाँ तक काम। इसको थोड़ा सा सोच समझ के लिखना, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले बताओ, पहले पावर माइनस है, क्या करोगे? तो 1 में 0.01 होल पे पावर क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, चलो माइनस, ये 27 हमारे पास बेस है और पावर क्या है? 2/3। पावर का डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है? 3। 27 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 का क्यूब होता है ना 27। तो 27 को तुम जब लिखोगे 3 पे पावर 3 और पहले से ही पावर क्या हमारे पास? 2/3। क्या ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। अब यहीं पे है सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व करना। इसको सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान देना, 1/2 प्लस में ब्रैकेट हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये बताओ डिनोमिनेटर में राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल है? 2। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो जब 1 में 100 का करोगे क्या आएगा? 100, ये आएगा हमारे पास। और नीचे क्या आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पावर क्या था हमारे पास? 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है ना हम कैसे किए यहाँ पे? चलो यहाँ पे बोलो, 3 पे पावर 2 का मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। अब इसको सोच के बोलो, 1/2 प्लस में ये होता है 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो 10 का स्क्वायर और पहले से ही पावर क्या था? 1/2 माइनस में क्या है? 9। क्या कट जाएगा हमारा? अब जो बचा उसको लिखते हैं। 1/2 बचा, प्लस में क्या बचा? 10। 10 पे पावर 1 का मतलब 10 ही तो बचा, और माइनस में क्या? 9। क्या अब इन सबका एलसीएम लोगे एक साथ? चलो बताओ, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। ये हो जाएगा 1, 1 2 जा 10 2 जा 20, 1 2 जा 9 2 जा 18। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 20 + 1 कितना आएगा? 21। 21 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 3/2। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?
क्लियर हो पा रहा है सबको हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, लिखा गया है 27/8, होल पे पावर है 2/3 माइनस 1/4 पे पावर लिखा गया -2 प्लस 5 पे पावर 0। चलो सबसे पहला स्टेप बताना, इसको देख के बताना। 27/8 है और पावर है हमारा 2/3। हम पूछना भी ऐसा ही सवाल पहला हम लोग यही किए हैं, 27 किसका क्यूब होता है और 8 2 का, तो क्या इसको हम लोग 3/2 का होल का क्यूब लिख सकते हैं ना, और पहले से ही पावर क्या है? ठीक है, क्लियर है यहां तक? माइनस, हाँ अगले स्टेप में अभी लिखने के बाद पावर माइनस है, पावर माइनस है, रेसिप्रोकल करोगे, क्या लिखोगे रेसिप्रोकल करके? इसको रेसिप्रोकल करके क्या लिखोगे? 4/1। तो 1 नीचे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिलहाल हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग लिखना चाहो तो लिखना, नहीं लिखना चाहो मत लिखना। ये 4/1 और पावर क्या हो जाएगा 2, यही होगा ना। और ये तो पता है किसी पावर 0 का उसका वैल्यू क्या होता है 1, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या ये कट गया यहाँ पे? चलो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये है क्या 1। क्या इसका एलसीएम लोगे? 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 9 1 जा 9, 1 4 जा 16, 4 जा 64 और ये 1 4 जा तो 4 1 जा 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये 9 और ये 4 दोनों प्लस में है हमारे पास, तो 9 + 4 कितना आएगा 13। कितना आएगा 13? 13 माइनस में 64 कितना आएगा हमारे पास? 51 प्लस में या माइनस में? ठीक है, तो -51 अपॉन में क्या 4। कोई डाउट यहां तक किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर है? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन 5 अभी नहीं करना है, क्वेश्चन 6 हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 6 हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? अच्छा ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, क्वेश्चन 6 से हम लोग चालू करते। लिखा है इफ 2160 बराबर, लिखा गया 2 पे पावर a इंटू 3 पे पावर b इंटू 5 पे पावर c, और आगे लिखा गया फाइंड a b एंड c, हेंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, आगे बोला कि वैल्यू किसका निकालना है 3 पे पावर -a। अब ऐसे क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, सॉरी a है ये, -a नहीं है ये है। फिर क्या लिखा गया है 3 पावर a इंटू 2 पे पावर क्या लिखा गया -b और 5 पे पावर क्या लिखा गया -c। तो देखो यहाँ से हमसे यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है, इसी को लेके चलना है। दिख रहा है यहाँ पे ना 2160 बराबर क्या लिखा गया 2 पे पावर a, 3 पे पावर b और 5 पे पावर क्या c, और आगे बोला कि a b c का वैल्यू निकालने के बाद हमको इसका वैल्यू निकाल के बता दो। तो सबसे पहले इस सवाल में अप्रोच क्या करोगे वो बता रहे हैं, सुनो। जो नंबर दिया रहेगा ना, नंबर क्या हमारे पास 2160, उस नंबर का करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे? करते हैं यहाँ पे, दिखा रहे 2160 का करके एक बार। 2 1 जा 2, ध्यान देना 2 1 जा 2, एक बार में 2 नंबर 3 नंबर ले जा सकते हो, लेकिन अगर एक नंबर डिवाइड कर दिया लगातार 2 नंबर नहीं जाता, पता है ना ये सब चीज। बीच में क्या लगाओगे 0, फिर 2 8 जा 16 और ये आगे 0 हमारे पास, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर सही गया है ना हम लोग भाई? देख लो एक बार यार। अब वैसे ये यहाँ पे 2 से जा सकता था वैसे, लेकिन नहीं लिखे गए, कोई बात नहीं। 2 5 जा 10 और 5 1 जा क्या 5। हो गया यहाँ तक हमारा काम, कर लेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए काउंट करें पहले, 2 कितनी बार है काउंट करना, एक बार वापस काउंट करो, 3 यहाँ और 1 यहाँ। 2 कितनी बार है 2 पे पावर 4, लिख दोगे इसको, चलो इनटू में। 3 कितनी बार है, तो 3 पे पावर क्या लिखोगे 3, और 5 कितनी बार है एक बार, तो 5 पे पावर 1 इक्वल टू जो लिखा गया था वो लिख रहे हैं 2 पे पावर a डॉट मतलब मल्टीप्लाई 3 पे पावर b डॉट मतलब मल्टीप्लाई 5 पे पावर c। यहाँ बिल्कुल, पहले यहां तक को डाउट हो तो पहले बताओ क्या किए, समझ में आ रहा है? जो नंबर था उसको हम क्या किए प्राइम फैक्टराइजेशन किए, जो जितनी बार था उसको पावर के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग पावर टू बोथ साइड्स, है ना, ऑन कंपेयरिंग पावर टू बोथ साइड्स। हम लोग को ए बी और सी का वैल्यू चाहिए ना, तो पावर कंपेयर करो। इधर 2 है हमारे पास, इधर 2 पे पावर क्या है 4, इधर 2 पे पावर क्या है a, तो साफ साफ मिल गया कि 4 बराबर क्या आ गया a, क्या a का वैल्यू मिल गया हमारा। चलो ऐसे ही बताओ, यहाँ 3 पे पावर क्या है 3 और यहाँ 3 पावर क्या है b, यानी कि 3 बराबर क्या b, क्या b का वैल्यू भी मिल गया हम लोग को यहाँ से। ऐसे ही बताना 5 पे पावर क्या है 1 और यहाँ 5 पावर क्या है c, तो 1 c का वैल्यू क्या आ गया 1, आ गया हमारे पास a b और c का वैल्यू। अब जो बोला था वो निकालते हैं। हमसे आगे बोला था कि 3 पे पावर a 3 पे पावर a 2 पे पावर -b
और 5 पे पावर क्या -c, इसका वैल्यू निकालना था, इसी का निकालना था। अब एक बार आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, देखना। हम लिख दे रहे हैं 3 पे पावर a, 2 पे पावर -b और 5 पे पावर क्या है -c। चलो बताओ 3 पे पावर a का वैल्यू और b का वैल्यू, c का वैल्यू एक बार देख लेते क्या क्या है हमारे पास। a का क्या है यार 4, 3 और 1, यही है ना। चलो ठीक है, अब रखते हैं यहां से। a पे पावर है 4, a की जगह 4 रख दोगे यहाँ पे, ठीक है, इंटू b पे पावर, b का वैल्यू क्या था b का वैल्यू क्या था 3, क्योंकि माइनस है तो माइनस और b का वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे। फिर 5 पे पावर है -c का वैल्यू क्या है 1। कोई दिक्कत यहां तक। 3 पे पावर 4 का मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 4 बार। चलो मल्टीप्लाई जब करोगे 4 बार तो आएगा 81, कितनी बार कितना आएगा 81 आएगा। 2 पे पावर -3 है ना, पावर माइनस है, रेसिप्रोकल करोगे तो इसको 1 अपॉन में 2 का क्या लिख दोगे 3, ये लिखोगे ना। सेम यहाँ पावर है तो 1 अपॉन 5 पे पावर क्या लिख दोगे 1 लिखते नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप आगे देखते हैं 81 इंटू में 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 1 और नीचे क्या हमारे पास 5। कोई दिक्कत यहाँ तक। कुछ कटने वाला है क्या, नहीं। हाँ क्या काटोगे बताओ, नहीं। 81 में ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा और 8 5 से कितना आ जाएगा ये 40। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्या ऐसे क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है आता किसी को? वापस उसी टाइप का सवाल है। चलो पहला अप्रोच बताओ जो क्या करने वाला है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले 1960 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो 2 9 जा 18, 1 और 6, 2 8 जा 16 और 0, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 0। अब ये 2 से जा सकता है, लेके जाते हैं अभी। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब तो नहीं जाने वाला ना, ये किससे जाएगा ये 5 से। बोलो कितनी बार में, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 होगा ना हमारे पास। अब किससे जाएगा ये 7 से। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो बताओ 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 का क्यूब लिखोगे। 5 कितनी बार है 1 बार 1, 7 2 बार है तो 7 का स्क्वायर। 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b इंटू 7 पे पावर c। अब देख लो ना कि एक समझ में आ गया तो कैसे अप्रोच करना है। और कंपेयरिंग क्या लिखोगे बोथ साइड्स, तो बताना 2 पे पावर यहाँ क्या है 3 और यहाँ 2 पे पावर क्या है a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया हमारे पास। ऐसे ही यहाँ 5 पे पावर क्या है 1 और यहाँ 5 पावर क्या है b, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1। ऐसे ही यहाँ 7 पावर क्या है 2 और यहाँ 7 पावर क्या है c का वैल्यू कितना आ गया 2। क्या a b और c का वैल्यू मिल गया हम लोग को? चलिए ठीक है, ध्यान रखना क्या क्या है 3 1 और क्या है 2। आगे सॉल्व करते हैं। आगे बोला था यहाँ पे निकालने के लिए, हमसे बोला आगे निकालने के लिए कि 3 पे पावर a है, ठीक है, इंटू में 2 पे पावर है -b और है 5 पे पावर, सॉरी यार ये तो पहला सवाल ही उतार दिए, रुक जाओ। हाँ ठीक है, जहां पे अगला 2 पे पावर है -a इंटू में 7 पावर है b और 5 पे पावर क्या हमारे पास -c। क्या वैल्यू इंप्लीमेंट करेंगे आ जाएगा हमारा आंसर। चेक करते हैं। 2 पे पावर -a का वैल्यू क्या है 3, ये 7 पे पावर क्या था b का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है 2। हो गया तक। माइनस है, रेसिप्रोकल करोगे 1/2 का क्या लिख दोगे 3, 7 पावर 1 का मतलब तो 7 ही होगा। पावर माइनस है, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/5 का क्या लिख दोगे स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है कि क्वेश्चन? चले 1 का क्यूब आएगा 1, 2 का क्यूब 8, ये हो गया 7, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। कुछ कटने वाला दिख रहा है? नहीं। ऊपर 7 कितना आ जाएगा 7 और नीचे जब आओगे 25 में 8 का मल्टीप्लाई करो, देख के बता कितना आ रहा है 200। कितना आएगा 200। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? अभी हम कौन कौन सा डिस्कस किए? 3 4 6 और क्या 7। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जहां सिंप्लीफाई करना हम लोग को। पहला सवाल है यहाँ पे 8 पे पावर 3a इंटू में 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर है यहाँ पे 2a। नीचे आओगे, या नीचे है 4 इंटू में 2 पे पावर 11a इंटू 2 पे पावर है -2a। ठीक है, एक अप्रोच है, ध्यान से सुनना। बोला इसको सिंप्लीफाई करना है। तुम जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे ना सॉल्व, तुम देखो सबसे छोटा डिजिट जो है वो कौन सा है,
चेक करो तो सब पे पावर है ना हमारे पास, लेकिन बस ये चेक करो तुम सबसे छोटा डिजिट तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जिसको हम अंडरलाइन किया है 2 दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ये करोगे कि सबको छोटे वाले डिजिट के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लोगे। समझ में आ रहा है? जो भी हो सवाल, ठीक है। बताओ 8 है ना, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा ना। 2 पे पावर क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। और पहले से पावर क्या है? 3 है हमारे पास, तो क्या मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? 3 3 जा, ध्यान देना 8 है, इसको 2 पे पावर 3 लिखोगे, 8 को 2 पे पावर 3 लिखोगे, और पहले से पावर क्या है हमारे पास? 3 है। पहले से कोई पावर होता तो दोनों पावर का क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा कितना आ जाएगा? ये 9 है। हो गया यहाँ तक? चलो यहाँ 2 तो है ही पहले से, इसको रहने दो। यहाँ भी 2 है पहले से, तो उसको भी रहने दो। अब आ जाओ नीचे, 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे भी 2 पे पावर 11 है, इसको भी रहने दो। 2 पावर है -2 है, इसको भी रहने दो। जैसे हम पहला काम किए, ध्यान से सुनना, जैसे हम पहला काम किए, अब पहला लॉ दिख जाएगा। देखो पहला लॉ क्या था? अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम था तो पावर क्या करते थे? ऐड। याद आ रहा होगा इतना? यही काम ऊपर भी करोगे, यही काम नीचे भी करोगे। तो हम ऊपर यहां लिख रहे हैं पहले 2 ऐड करते हैं, लिखेंगे 9a + 5 प्लस क्या? 2a। सेम काम नीचे भी करोगे, 2 पे पावर 2 प्लस में 11a ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, तो इसको लिख दोगे -2a। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किए हैं? ठीक है। अब आगे देखना, यहां पे ऊपर आओगे जब 9a और 2a मिलके कितना आ जाएगा यार? 11a प्लस में क्या है? 5। नीचे आओगे 2 पे पावर 11a है हमारे पास, इसको लिख दो 11a - 2a कितना आ जाएगा ये? एक मिनट, हाँ 11a - 2a कितना आ जाएगा? 9a। और नंबर क्या हमारे पास? 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब जरा बताना कौन सा लग सकता है यहाँ पे? बिल्कुल। क्या बेस सेम है कि नहीं ये बताओ? बेस सेम है। जब बेस सेम है, और ये किसका सिंबल होता है? डिवाइड का। जब बेस सेम होगा, डिवाइड होगा, पावर क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सब्ट्रैक्ट। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 पे पावर है, ऊपर क्या है हमारे पास? 11a + 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि साइन किसका देंगे? माइनस का। इसको ब्रैकेट में लिख लोगे जब भी लिखोगे इसको, तो 9a प्लस क्या था? 2। सॉल्व करो इसको अभी। 2 पावर 11a + 5 -9a, और ये क्या? -2। तो 2 पे पावर 11a में से 9a जाएगा, क्या आएगा? 2a, और 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। अब यही इसका आंसर, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सबको कैसे सॉल्व किया गया है? अब हम जो सेकंड वाला लिख रहे हैं, एकदम यही अप्रोच करोगे। सिंप्लीफाई है वहां पे भी, एकदम यही अप्रोच करोगे। बस तुम लोग ये बताना कि किसमें वहां पे क्या चेंज करना है, ठीक है? देखना, लिखा है सवाल 3 इंटू में 27 पे पावर n + 1, फिर है प्लस 9 इंटू में 3 पे पावर 3n - 1, और नीचे हमारे पास 8 इंटू में 3 पे पावर 3n -5 इंटू में, और 27 पावर का लिखा गया n। चलो बताओ सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा है? सबको दिख रहा है ना? देखो हम अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं, सबको दिख रहा है यहाँ पे? चलो ठीक है। अब देख के बताना, क्या सबको 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो उसको हटा दो, उसको छोड़ दी तो कर सकते हैं ना? ठीक है। चलो बताना यहाँ पे, ये 3 है हमारे पास, ये तो 3 ही लिखोगे। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो जब 3 का क्यूब लिखोगे, और पहले से ही पावर क्या था यार? n + 1। जैसे नॉर्मल नंबर होता, पहले से मान लो नंबर होता 3, तो 27 पे पावर हो जाएगा 3 का, क्या लिखते? 3 लिखते, और पहले से पावर 3 तो 3 3 जा क्या कर देते? 9। लेकिन यहाँ पहले से पावर क्या दिख रहा है? n + 1। 27 को तुम 3 का क्यूब लिखोगे, और पहले से पावर क्या? n + 1, तो दोनों का अगले स्टेप में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चलो यहां बताना 9 को क्या लिख लोगे, और 3 पावर क्या है यहाँ पे? 3n - 1। चलो नीचे आ जाओ। अब नीचे को देख के बताओ, नीचे कुछ ऐसा कर सकते हो क्या अभी फिलहाल में? नहीं था ना, 8 था। हाँ बोलो बोलो। 27 और 8 को सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो ठीक है, ध्यान देना 8 लिखा दिख रहा है यहाँ पे सबको। 8 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब लिख सकते हो ना? ठीक है, लिख देते 2 का क्यूब। और ये क्या हमारे पास? 3 पावर क्या है यहाँ पे? 3n - 5 इंटू में, ठीक है 27 दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को। 3 का क्यूब होगा, तो 3 का जब क्यूब होगा, और पहले से क्या है? पावर n, तो बस यहाँ पे n जोड़ देना, हो गया काम हमारा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? 27 को हम क्या लिख रहे हैं? 3 का क्यूब लिख रहा है ना, और यहाँ n था तो यहाँ पे पावर हम क्या जोड़ा? n जोड़ा है। बस केवल ये क्वेश्चन तुम लोग नोट करोगे साथ में। नोट करो इसको, पहले सवाल लिखो, साथ में नोट करते चलेंगे जल्दी।
हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो। तो क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सवाल है इसीलिए हम बोले साथ में नोट करते चलो। ध्यान देना यहाँ पे, इसको हम लिख रहे हैं 3। चलो मल्टीप्लाई करके बताना क्या लिखोगे। 3 पावर क्या लिखोगे 3n, और क्या लिखोगे +3, ये लिखोगे ना, अंदर मल्टीप्लाई होगा यही आ जाएगा प्लस में, ये है 3 का स्क्वायर, और इसको लिखोगे जो लिखा गया 3 पावर क्या है 3n -1। नीचे आ जाओ, नीचे जो हो चुका है उसको रहने देते हैं। ये 2 का क्यूब, ये क्या तुम्हारा 3 पावर क्या है 3n -5 इंटू में 3 पावर है हमारे पास 3n। अब यहाँ हम इसलिए सॉल्व करवा रहे थे कि यहाँ पे ज्यादा सोचना पहले के मुकाबले। देखो ध्यान से, नीचे अगर हम तुमसे बोले, नीचे डिनोमिनेटर का हम बात कर रहे हैं, अगर हम नीचे बोले कि क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो बोलोगे 3 पावर 3n इधर भी है, 3 पावर 3n इधर भी है, निकाल सकते हो ना। क्या ऊपर भी अगर 3 पावर तुमको अगर 3n अगर मिल जाएगा तो ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन होगा 3 पावर 3n, और दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यही सोचना कि ऊपर हम कैसे लिखेंगे, और ये मैं अभी एक सवाल जब किए थे ना तो सॉल्व करवाए थे। अब यहाँ फोकस करेंगे सभी लोग जो हम लिख रहे हैं, और यहाँ अगर डाउट होगा तो पूछ लेना एक बार सभी लोग, देख के बताना। पीछे 3 है यहाँ पे इंटू 3 पे पावर क्या लिखा गया, ये 3n + 3। क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3n इंटू 3 पे पावर 3? जरा बताना लिख सकते कि नहीं। इसको कवर कर लो। मल्टीप्लाई ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई बेस सेम, पावर क्या होगा ऐड होगा, तो क्या लिखोगे इसको 3n + 3। तो क्या इसको तुम वो वापस ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। चलो प्लस में यही यहाँ पे बताना 3 का स्क्वायर है, इसको क्या लिखोगे बोलना, 3 पावर क्या लिखोगे 3n माइनस क्या, सॉरी मल्टीप्लाई ये लिखोगे ना यार, मल्टीप्लाई ये बेस में तभी ना पावर ऐड करोगे, और ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 3n - 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नीचे जो है वैसा जैसा है वैसा उतारेंगे। ये है 2 का क्यूब, 3 पावर 3n है हमारे पास, -5 इंटू 3 पावर 3n है। अब ऊपर देख के बताओ क्या 3 पावर 3n दोनों तरफ है कि नहीं। प्लस के इस साइड में 3 पावर 3n दिख रहा है, देखो यहाँ पे, और प्लस के इस साइड में राइट हैंड साइड में क्या तुमको 3 पावर 3n दिख रहा है। क्या 3 पावर 3n कॉमन हो जाएगा हमारा, चलो बोलना। तो 3 पावर 3n जैसे ही कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा वो लिखो, 3 इंटू में क्या, ये बोलो 3 का क्या क्यूब, प्लस में यहां क्या बचा 3 का स्क्वायर इंटू 3 पावर क्या -1, यही बचा ना हमारे पास। डिनोमिनेटर में आओ, क्या डिनोमिनेटर में भी क्या तुम 3 पावर n कॉमन लोगे, देख के बताओ जल्दी से। जैसे तुम कॉमन लोगे 3 पे पावर 3n, ब्रैकेट में क्या बचेगा यार 2 का क्यूब माइनस, ये तो कॉमन हो चुका माइनस, यहां क्या बचा 5। कोई डाउट तो नहीं यहां तक, क्या ये कट जाएगा यहां से। अब यहां देख के बताओ, क्या मल्टीप्लाई है बेस सेम है, बेस सेम है, क्या इसका पावर ऐड होगा कि नहीं होगा। तो इसको डायरेक्टली 3 पे पावर क्या लिखोगे 4 माइनस प्लस में, क्या मल्टीप्लाई है बेस सेम है, पावर ऐड होगा हमारे पास, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1। क्या इसको नॉर्मल 3 पे पावर क्या लिखोगे 1। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे ध्यान से देखेंगे एक बार। 2 का क्यूब कितना आता है 8, 8 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 4, सॉरी 3, कितना बचेगा 3, 8 - 5 कितना आ गया 3। ऊपर देखो 3 पावर 4 का मतलब तुम 3 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 81, कितना आएगा 81। और ये क्या था 3 पावर 1 का मतलब क्या आ गया 3, और नीचे क्या हमारे पास 3, 81 + 3 कितना आएगा 84, 84 अपॉन में 3, क्या ये कट जाएगा तुम्हारा 3 2 जा 6, 2 और 4 3 8 जा कितना आ जाएगा ये 28। कोई डाउट यहां तक किसी को, किसी को भी कोई डाउट यहां तक, क्लियर सबको, ये नोट करेंगे इसको।